जय हिंद साथियों, कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे, मौज में होंगे। तैयारी आप लोगों की बढ़िया चल रही होगी साथियों। तो साथियों, आज हमारा टॉपिक है डाइस। हम डाइस को शुरू करने वाले हैं। तो डाइस हमारा टॉपिक है और ये देखते हैं हम डाइस में आगे हमारे क्वेश्चन कैसे होंगे, शुरुआत कैसे करनी है, क्या क्या चीजें हैं। तो वही चीज आप लोगों से करूंगा साथियों कि आप लोगों को जब डाइस टॉपिक शुरू करोगे तो आप जैसे जैसे मैं लिखाता रहूं आप वैसे वैसे नोट्स बनाते रहना। सेम टू सेम वैसे ही नोट्स बनाना जैसे मैं आप लोगों को लिखाता रहूं। वहीं आप लोगों को सारी चीजें वहीं से मिलेंगी, ठीक है ना। ठीक है साथियों, आगे ये हमारा टॉपिक है डाइस। हम बात कर रहे हैं डाइस के बारे में, ठीक है साथियों। अब हम बात कर रहे हैं डाइस के बारे में। चलो आगे चलते हैं, शुरुआत करते हैं डाइस टॉपिक की। ठीक है, यहां से हम डाइस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालोगे डाइस, टॉपिक का नाम डालेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक का नाम डालेंगे डाइस, ठीक है भैया। यहां से हमने टॉपिक का नाम डाल दिया डाइस। डाइस मतलब हिंदी में पासा। और बहुत ही मजेदार तरीके से हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन इन टॉपिक में इसके जो क्वेश्चन होंगे बहुत आसान होंगे। ठीक है साथियों, चलो आगे नेक्स्ट। आज थोड़ी सी आप लोगों को एक प्रॉब्लम हो सकती है आवाज में, क्योंकि वो ज्यादा खांसी है। तो हालांकि दवाई लेके ही आपको पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। जहां दिक्कत होगी वहां देख लेंगे। अब डाइस, तो पासा क्या होता है साथियों? ऐसी आकृति, ठीक है। डाइस क्या होता है? डाइस मतलब पासा। पासा क्या होता है? एक ऐसी आकृति जिसका आकार घन या घनाभ जैसा हो। एक ऐसी आकृति जिसका आकार घन या घनाभ जैसा हो। एक ऐसी आकृति जिसका आकार घन या घनाभ जैसा हो। जिसका आकार घन या घनाभ जैसा हो, ठीक है। जैसे कि मैं एक चित्र बना रहा हूं आप लोगों के लिए। ये ये डाइस है साथियों। ये क्या है? डाइस। तो मैं बता रहा हूं, लिख रहा हूं इसके बारे में। एक ऐसी आकृति जिसका आकार घन या घनाभ जैसा हो। एक ऐसी आकृति, ऐसी आकृति जिसका आकार, जिसका आकार घन या घनाभ, घनाभ जैसा हो, जैसा हो, पासा कहलाता है। पासा कहलाता है, कहलाता है। अब कुछ लोगों के माइंड में होगा, सर घन तो ये हुआ जो आपने बनाया, और घनाभ कुछ इस तरह से होता है। घनाभ तो थोड़ा सा बड़ा लंबा टाइप का होता है, कि घनाभ तो सर इस तरह से होता है, ठीक है। इस तरह से। तो ऐसा तो कभी पासा नहीं देखा हमने, ठीक है। तो भैया आपने महाभारत देखी है, तो महाभारत में जो पासे देखे वो लंबे होते थे, ठीक है। तो वो भी तो घनाभ के आकार के होते थे, उनको भी तो पासा कहते थे। क्योंकि आप तो लूडो के पासे की बात कर रहे हो, कि लूडो का पासा देखा है जिसमें कुछ इस प्रकार से अंक दिखाई देते हैं, जिसमें कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, आप उसकी बात कर रहे हो। वो तो पासा हुआ ही, लेकिन घनाभ जैसा भी आकृति में पासा होता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो आप उसे कभी कोई पूछे कि पासा क्या होता है, डाइस क्या होता है, तो आप कहोगे एक ऐसी आकृति जिसका आकार घन या घनाभ जैसा हो, पासा कहलाता है, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं, डाइस के बारे में आगे बात करते हैं। टॉपिक हमारा डाइस चल ही रहा है, या फिर से डाल दूं डाइस ही चल रहा है। तो डाइस, पास से
डाइस जो है कितने प्रकार का होता है, पासा कितना प्रकार का होता है? तो पासा दो प्रकार का होता है, आप लिखोगे टाइप ऑफ डाइस। ठीक है, टाइप ऑफ डाइस पहला हेडिंग हुआ। यहां से टॉपिक डाइस है, ये हट गया था अभी। पहली चीज इसमें हुई टाइप, आप हेडिंग डालो टाइप ऑफ डाइस, टाइप ऑफ डाइस, टाइप ऑफ डाइस यानी कि डाइस के प्रकार। भैया डाइस जो है दो प्रकार का होता है। नंबर एक, नंबर एक की बात करूं, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है ना, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। और नंबर दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अच्छा, जो स्टैंडर्ड डाइस है साथियों, इसको कहते हैं मानक पासा। इसको क्या कहते, बैक हो गया, शादी छोड़े, एक बार में फिर से लिखना होगा, वो गलती से बैक हो जा रहा है। कोई नहीं, मैं लिख देता हूँ, आप थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर लेंगे, वहीं पे आ जाएंगे फिर से, उन्हीं चीजों पे आप आ जाओगे फिर से फास्ट करके। ठीक है ना। हाँ, टाइप ऑफ डाइस। पहली बात हुई नंबर एक पे स्टैंडर्ड डाइस की हुई थी, स्टैंडर्ड डाइस। और नंबर दो पे आता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस यानी कि स्टैंडर्ड डाइस जो है साथियों, वो होता मानक पासा, हिंदी में कहते हैं इसको मानक पासा, मानक पासा कहते हैं। और नॉन स्टैंडर्ड डाइस को कहते हैं साधारण पासा, साधारण पासा। नॉन स्टैंडर्डाइज कहलाता है साधारण पासा। आप इन चीजों को लिख लें। ठीक है, फिर इससे आगे चलते हैं। अब इससे आगे चल रहे हैं, आप इन चीजों को नोट कर लें। पासा दो प्रकार का होता है, स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज। ठीक है, अब आगे, इससे आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैंडर्डाइज की, सबसे पहले बात करेंगे हम स्टैंडर्डाइज। तो अब आप हेडिंग डालोगे इससे आगे स्टैंडर्डाइज, नंबर एक पे आप हेडिंग डालोगे स्टैंडर्डाइज, नंबर एक पे आप हेडिंग डालोगे स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज यानी कि मानक पासा, मानक पासा, स्टैंडर्डाइज यानी कि मानक पासा। अब आगे मानक पासा। अब मानक पासा क्या होता है साथियों, मैं आप लोगों से बता दूं, इसके नीचे इसकी परिभाषा लिख लेना। स्टैंडर्डाइज ऐसा पासा, मैं पहले आप लोगों को बता देता हूं फिर लिखा देता हूं। साथियों स्टैंडर्डाइज वो होता है जिसके विपरीत, प्रत्येक विपरीत सतह का योग 7 हो। आपने लूडो का पासा देखा है, तो लूडो के पासे की प्रत्येक विपरीत सतह का योग 7 होता है, तो वो स्टैंडर्डाइज है। तो ऐसा पासा जिसकी प्रत्येक विपरीत सतह का योग 7 हो स्टैंडर्डाइज कहलाता है। तो यहां लिख देता हूं ऐसा पासा, ऐसा पासा जिसकी, जिसकी
प्रत्येक विपरीत सतह का योग, प्रत्येक विपरीत सतह का योग, प्रत्येक विपरीत सतह का योग, सतह का योग 7 हो। ठीक है, मानक पासा कहलाता है, यानी स्टैंडर्डाइज कहलाता है, मानक पासा, पासा कहलाता है, मानक पासा कहलाता है। दूसरी चीज, आप ये भी लिखना आगे, तथा, तथा इसकी किसी भी, इसकी किसी भी, किसी भी पड़ोसी सतह का योग, पड़ोसी सतह का योग, सतह का योग, योग 7 नहीं होता। ठीक है, मैं फिर से बता दूं साथियों, मानक पासा यानी कि स्टैंडर्डाइज वो कहलाता है जिसकी प्रत्येक विपरीत सतह का योग 7 हो। ठीक है, इसकी किसी भी पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होता। जैसे मैं एक चित्र बनाऊं साथियों आप लोगों के लिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक चित्र बना रहा हूं। जैसे ये 3, 5, 1 लिख दिया साथियों। अब यहां किसी पड़ोसी सतह का योग 7 है? आप कहोगे यहां तो किसी भी पड़ोसी सतह का योग 7 है ही नहीं। तो साथियों जब किसी पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं है तो हो सकता है विपरीत सतह का योग 7 है। तो ऐसी कंडीशन में हम करते हैं तो 3 का विपरीत क्या होगा? 3 का विपरीत होगा 4, यानी कि 3 का विपरीत 4 होगा। 3 यहाँ है तो विपरीत सतह पे 4 ही होगा, इधर विपरीत सतह पे क्या होगा? 4। ये ध्यान रखे साथियों 3 का विपरीत 4 होगा। ऐसे ही क्योंकि दोनों का योग जोड़ के देखो कितना हो गया, दोनों का 3 और 4 7 हुआ। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे 1 का विपरीत क्या होगा तो आप कहोगे 1 का विपरीत 6 होना चाहिए क्योंकि योग होना चाहिए 7। अगर ये मानक पासा है तो इनका योग 7 होना चाहिए। ठीक है, साथियों अगर मैं कहूं 5 का विपरीत क्या होगा, आप कहोगे 5 का विपरीत ही क्या होना चाहिए? 2, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए? 7, और दोनों का योग कितना है? 7, इन दोनों का योग कितना है? 7। तो ध्यान रखें, तो ये मानक पासा है, तो मानक पासे के विपरीत सतह का योग 7 होता है, तो आप इसको लिख लें। आगे क्वेश्चन आपको देखो कितने अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, वो मेरी गारंटी है, आपको क्वेश्चन कैसे समझाना है अभी आप क्वेश्चन को नोट करेंगे। अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। इसको हटा देते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग की तरफ को आपने नोट कर लोगे इसको। आगे नंबर 2 पे बात करते हैं। अब नंबर 2 पे बात करोगे, आप हेडिंग डालोगे नॉन स्टैंडर्डाइज। दूसरा टाइप था नॉन स्टैंडर्डाइज। नॉन स्टैंडर्डाइज, नॉन स्टैंडर्डाइज यानी कि साधारण पासा, साधारण पासा, साधारण पासा। अब भैया साधारण पासा क्या होता है उसको देख लेते हैं। इसकी परिभाषा लिखेंगे, ऐसा पासा, ऐसा पासा जिसकी, जिसकी किन्हीं दो, किन्हीं दो, किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग,
पड़ोसी सतहों का योग। किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग। सतहों का योग। योग 7 होता है। अभी आपको समझाऊंगा इसके बारे में, पहले लिख लो 7 होता है। अर्थात इसकी किसी भी अर्थात इसकी किसी भी इसकी किसी भी विपरीत सतह का योग। विपरीत सतह का योग। सतह का योग 7 नहीं होता। ठीक है, 7 नहीं होता है। तो ध्यान रखें, साधारण पासा साथियों क्या होता है, नॉन स्टैंडर्डाइज क्या होता है, जिसकी किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग 7 हो। और उसने कहा किन्हीं दो, ये ध्यान रखे, क्या कहा है, किन्हीं दो, प्रत्येक पड़ोसी सतह का नहीं, किन्हीं दो, सिर्फ दो सतह का ही होगा, बाकी और किसी सतह का नहीं होगा, ये ध्यान रखो। जैसे आपसे कहूं मैं, यहाँ पे एक चित्र बना के फॉर एग्जाम्पल में एक डाइस का चित्र बना देता हूं। ये डाइस का चित्र बना दिया जैसे साथियों मैंने, और यहां लिख देते हैं 3, 4 और 5। तो यहां देखें, ध्यान से सुनना, कि किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग 7 होना चाहिए। तो यहाँ दो पड़ोसी सतह का योग 7 है, 3 और 4 7, यानी कि इन पड़ोसी सतह का योग 7 है, इसलिए ये साधारण पासा है। और इसकी किसी भी विपरीत सतह का योग 7 नहीं होता। किसी भी विपरीत सतह का योग 7 नहीं होता। तो आपसे पूछे, अच्छा पड़ोसी सतह भी में भी किन्हीं दो का होगा, प्रत्येक दो का नहीं होगा, क्योंकि इनका योग 7 नहीं है। देखो इनका योग 7 नहीं है, 8 है। इनका योग 7 नहीं है, देखो, ठीक है, 9 है। बस इन दोनों का योग 7 है, इन दोनों का योग 7 है। तो किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग 7 होगा, प्रत्येक का नहीं होगा। अच्छा दूसरी चीज, मुझसे पूछ लिया जाए 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत ना तो साथियों, 5 देखो 1 से लेके 6 तक अंक होते हैं। 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5, 6। एक पासे में 1 से लेके 2, 1 से लेके 6 तक के अंक होते हैं। तो 5 का विपरीत 5 तो हो नहीं सकता, क्योंकि दूसरी 5 एक सतह पे, दूसरी पे तो जा ही नहीं सकता। ठीक है, 5 का विपरीत ये 4 भी नहीं होगा, क्योंकि पड़ोस में है। विपरीत विपरीत होगा, 5 का विपरीत तो नीचे होना चाहिए, 5 ऊपर है, ठीक है ना, 5 ऊपरी सतह पे है, तो 5 का विपरीत निचली सतह पे होना चाहिए। तो ध्यान रखें, तो 5 का विपरीत ये 5 भी नहीं हो सकता, 5 का विपरीत 4 नहीं हो सकता, क्योंकि पड़ोस में है। 5 का विपरीत साथियों 3 भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी पड़ोस में है। ठीक है, तो बचा क्या, 1 2 6, 1 2 6। तो 5 का विपरीत या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 6 होगा। क्यों साथियों, देखो किसी सतह का विपरीत सतह वो होती है जो दिखाई ना दे। तो हमें दिखाई क्या नहीं दिया, 1 भी नहीं दिखाई दिया, 2 भी नहीं दिखाई दिया, और 6 भी नहीं दिखाई दिया। तो इसलिए 5 का विपरीत वो हो सकता है जो दिखाई ना दे। ये ऐसे समझो, किसी सतह का विपरीत वो ही होता है हमेशा जो कभी दिखाई ना दे। किसी सतह का विपरीत सतह वो ही होती है हमेशा जो कभी दिखाई ना दे। क्लियर है साथियों? चलो ठीक है, अच्छी बात है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चलो जल्दी से नोट करेंगे इसे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ठीक है भैया, इससे आगे देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। अब आगे आप लिखोगे, अब अगला हेडिंग डालोगे, लिखो हेडिंग डालोगे, डाइस के अंतर्गत, डाइस के अंतर्गत, अंतर्गत, ठीक है, 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 प्रकार
तीन नहीं, कई सारे हैं। ठीक है। अ, ठीक है। डाइस के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न। ठीक है। पूछे गए प्रकार, ऐसे लिखा हो, डाइस के अंतर्गत पूछे गए प्रकार। पूछे गए प्रकार। गए प्रकार, ये हेडिंग है। तो डाइस के अंतर्गत कौन कौन से प्रकार पूछे जाते हैं? नंबर एक, अभी तो हमने परिभाषा की बात की है। अब बात करते हैं, हम टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक में क्या क्या चीजें पूछी जाती है? तो पहले नंबर पे आपसे जो पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा साथियों, जब डाइस की एक ही स्थिति दी गई हो। ठीक है ना? हाँ, जब पासे की एक ही स्थिति दी गई हो, यानी कि कह सकते हैं वन फिगर, ओनली वन फिगर, ओनली वन फिगर गिवन। ठीक है। जब पासे की एक सतह दी गई हो, ठीक है, वन सरफेस गिवन हो, ठीक है, और मैं कहूं दूसरा है, जब पासे की दो सतह दी गई हो, ठीक है, टू सरफेस गिवन, टू सरफेस गिवन, या टू फिगर गिवन। ठीक है, टू फिगर गिवन, गिवन। नंबर तीसरा प्रकार है साथियों, जब मोर देन टू फिगर गिवन हो पासे की। ठीक है ना? मोर देन टू फिगर गिवन हो, टू फिगर गिवन हो। ठीक है, दो सतह गिवन हो, या दो दो चित्र दिए गए हो। आपको अभी समझा देता हूं, इसके बारे में कंफ्यूज मत हो, पहले मैं लिख देता हूं सारी चीजें, आप नोट कर लेना, फिर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। उसके बाद करते हैं ओपन डाइस। ओपन डाइस, उसके बाद बात कर रहे हैं हम ओपन डाइस की। ठीक है साथियों, अगला होगा हमारा ओपन डाइस। उससे आगे है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, नंबर नंबर 5 पे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। बेस्ड क्वेश्चन, इतने प्रकार की चीजें हम पढ़ने वाले हैं साथियों। ठीक है, डाइस में इतनी चीजें पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है। ठीक है भैया, देखो, अब मैं आप लोगों को बता देता हूं यहां से, ध्यान से देखो। ओनली वन फिगर गिवन, इसका मतलब है जब एक ही पासा दिया गया हो और उससे क्वेश्चन पूछे आपसे। ठीक है, पहली कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन, जब क्वेश्चन में आपको दो पासे दिए गए हो, टू फिगर गिवन, मतलब जब आपको दो पासे दिए गए हो कि किसी क्वेश्चन में, और वहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है ना? और तीसरा है मोर देन टू फिगर गिवन, यानी कि किसी पासे में दो से ज्यादा पासे दिए गए हो और उनसे आधारित क्वेश्चन पूछा जाए। अगला है ओपन डाइस नंबर 4 पे। तो ओपन डाइस का मतलब है एक पासे को खोल के, पासे को खोल के उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और नंबर 5 है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन साथियों। क्या है? लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे इससे आगे हम, यानी भाषा पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन मतलब भाषा पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। उससे आगे चलते हैं, आगे ये नोट कर लिया। अब साथियों, आपने ये नोट तो कर लिया है,
अब बात करेंगे इसमें हम पहले टाइप की बात करेंगे साथियों। इस टाइप को हेडिंग बनाएं और इसके क्वेश्चन करने शुरू करते हैं पहले टाइप के, ठीक है ना। आप ओनली वन फिगर गिवन, जब किसी क्वेश्चन में पासे की एक ही स्थिति दी गई हो और आपसे वहां से क्वेश्चन पूछा गया हो तो आप कैसे करोगे। ओनली वन फिगर गिवन हो तो वहां से कैसे क्वेश्चन करोगे, ठीक है साथियों। चलो वहां चलते हैं। चलो अब आप पहली कंडीशन डालोगे। पहली कंडीशन है, पहला हेडिंग है ओनली वन फिगर गिवन। इस टाइप के क्वेश्चन पहला टाइप है ओनली वन फिगर गिवन। ओनली वन फिगर गिवन, इस पे आधारित प्रश्न करेंगे साथियों। तो इस पे आधारित पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर एक है। और क्वेश्चन नंबर एक लिखो, यदि पासे की छह सतह पर, यदि पासे की पासे की छह सतहों पर प्रिंटेड क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको टाइपिंग वाले, अभी कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से करा रहा हूं फॉर एग्जांपल के रूप में। यदि पासे की छह सतहों पर एक से लेके एक से लेकर एक से लेकर छह तक के अंक अंकित हैं, अंक अंकित हैं, अंकित हैं। यदि पासे की छह सतहों पर एक से लेके छह तक के अंक अंकित हैं, तब एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तब एक के विपरीत विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अंक होगा, ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के नीचे एक चित्र दिया गया होगा आपको, एक चित्र गिवन होगा, ठीक है। एक चित्र इस तरह से गिवन होगा साथियों, और उस चित्र पे अंक लिखे हैं 1 3 5, 1 3 5, ठीक है साथियों, 1 3 5। अब इससे आगे ये है, तो छह के विपरीत वो एक पासा है, एक पासा आपके सामने ये है, ये दिया गया है और आपसे पूछा एक के विपरीत क्या होगा। आपको ऑप्शन देगा साथियों, कि आपके सामने ऑप्शन ये है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, और आपसे कहा कि 2 4 6, 2 4 6, ठीक है, या 2 4 6, या ई ऑप्शन है, ठीक है, सी एंड डी। सी एंड डी मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है साथियों, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो आपको बताना है कि भैया एक के विपरीत क्या होगा। तो जल्दी से आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर देंगे भैया, ठीक है। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन का आंसर दें। चलो मैं आपको बता दूं सॉरी साथियों। चलो आपको बता देता हूं, देखिए जैसे कि
यहाँ पे एक पूछा, एक का विपरीत, तो मैं कहूं पासे में एक से तक 6 तक अंक है, 1 2 3 4 5 6। साथियों एक का विपरीत क्या होगा? आप कहोगे एक का विपरीत जो है, एक तो हो नहीं सकता, आप कहोगे नहीं, एक का विपरीत 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि पड़ोस में है साथियों, ठीक है, 3 भी नहीं हो सकता। एक का विपरीत 5 भी नहीं हो सकता क्योंकि पड़ोस में है, 5 भी नहीं हो सकता। तो बचे क्या? 2 4 6। तो एक का विपरीत या तो 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा। पर साथियों 100% नहीं बता सकते कि 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है। इसे बताने का कोई तरीका नहीं, आप 2 लगाओगे, 4 लगाओगे, 6। आपको जब भी ऑप्शन ऐसा मिल जाए तो आपका आंसर वही हो। जब भी आपको ऐसा कोई ऑप्शन मिले तो आपका आंसर वही है, ये ध्यान रखें साथियों, आपका आंसर वही है। ठीक है साथियों, आपका आंसर वही है, 2 4 6। इस तरह से कोई आंसर मिल मिल जाए ऑप्शन तो वही आपका आंसर होगा, ये विशेष ध्यान रखें। ठीक है, आगे। तो एक का विपरीत देखो साथियों, एक का जो विपरीत है वो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी होगा इस क्वेश्चन के माध्यम से। लेकिन एग्जामिनर अगर ऐसा ऑप्शन दे तो आप लगा दोगे 2 4 6। अगर ऐसा ऑप्शन ना दे और इस ऑप्शन की जगह अगर ऑप्शन ऐसे ना दे के ऑप्शन दे दे कुछ इस प्रकार से कि 2 4 6 और सी एंड डी मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड का मतलब होता है ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको मजबूरन ऑप्शन लगाना होगा, ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि भैया हमें ये तो पता है कि एक का विपरीत 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी, पर 100% नहीं पता कि कौन सा लगाए, 2 होगा कि 4 होगा कि 6 होगा। ये हमें 100% नहीं पता कि 2 होगा कि 4 होगा कि 6 होगा। ठीक है, ठीक है साथियों, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। तो 1 सेकंड साथियों आप लोग वेट करें, 1 सेकंड का, बस 1 सेकंड लूंगा आपका। ठीक है साथियों, करते हैं, आज थोड़ी तबीयत खराब है तो आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, तो देखो साथियों आगे। तो जब भी देखो एक का विपरीत मैं आपसे बता दूं साथियों, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी। पर एक पासे में जब पासा एक दिया हो ना, क्वेश्चन एक पासे का दिया हो, तो हम 100% नहीं निकाल सकते, कभी नहीं निकाल सकते, कोई भी नहीं निकाल सकता कि 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। तो एक पासे का क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्टली अगर ऐसे ऑप्शन है तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड लगाओगे, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है साथियों, अगर पासे ऐसे ना हो, ऐसे हो, ए बी सी डी, ऐसे ना हो के ऑप्शन कुछ इस प्रकार है जैसे मैं आपको दूं। ठीक है साथियों, यह इस तरह से 2 3 5 सी एंड डी ऐसे हो तो क्या लगाओगे आप? आंसर में क्या लगाओगे साथियों? तो आप कहोगे कि एक का विपरीत 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि पड़ोस में है, तो आप इसको तो कैंसिल कर दोगे, 3 तो हो ही नहीं सकता। लेकिन लेकिन 2 भी हो सकता है, और ठीक है, अब आगे, 2 का 1 का विपरीत 5 भी नहीं हो सकता क्योंकि पड़ोस में है, आपने 5 कैंसिल कर दिया। अब कुछ कहोगे कि भैया हमें एक ऑप्शन मिला कि 2 मिल गया, तो हम इसे लगा सकते हैं। लगा तो सकते हो,
लेकिन वो गलत होगा क्योंकि नीचे कैन नॉट बी डिटरमाइंड है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए, क्योंकि दो 100% है क्या आप पता लगा सकते हो कि दो 100% है? बताओ, क्या आप पता लगा सकते हो दो 100% है? ये एक पॉसिबिलिटी है साथियों। क्या है ये? एक पॉसिबिलिटी है, एक संभावना है कि दो हो सकता है, पर 100% नहीं बता सकते कि दो होगा। एक पॉसिबिलिटी है, तो हमें कैन नॉट बी डिटरमाइंड ही ऑप्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है साथियों, कैन नॉट बी डिटरमाइंड ही ऑप्शन लगाना होगा। लेकिन चलो, ये बात भी ठीक, लेकिन अगर ऑप्शन ऐसे ना हो, अगर एग्जामिनर, क्योंकि एग्जामिनर की सोच को आप नहीं जा सकते हो, एग्जामिनर के माइंड में क्या चल रहा है वो एग्जामिनर जाने। ऑप्शन ऐसे ना दे के एग्जामिनर कुछ ऑप्शन ऐसे दे दे, तो जितने प्रकार के ऑप्शन लिख रहा हूं, आप प्रत्येक प्रकार के ऑप्शन को लिखोगे। ऑप्शन ऐसे ना दे के, अगर एग्जामिनर ऑप्शन ऐसे दे दे, 2, 3, 5, 1, तब क्या लगाओगे आप? क्या लगाओगे? तब आप कहोगे एक का विपरीत साथियों, एक तो हो ही नहीं सकता। एक का विपरीत 5 भी नहीं होगा क्योंकि पड़ोसी है। एक का विपरीत 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि 3 पड़ोस में है। तो एक का विपरीत क्या होगा? तो आपको मजबूरन लगाना होगा, फिर एक का विपरीत 2 ही होगा क्योंकि कैन नॉट बी डिटरमाइंड तो है ही नहीं। तो एक का विपरीत आपको 2 ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि इन 4 ऑप्शन में से कोई लगाना है। एक का विपरीत 1 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता क्योंकि पड़ोसी है, 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि पड़ोसी है। तो आपको 2 ही लगाना पड़ेगा मजबूरन। अब इससे आगे चलते हैं। आगे, अगर एग्जामिनर ऑप्शन ऐसे ना दे के एग्जामिनर ऑप्शन कुछ ऐसे दे दे, एग्जामिनर कुछ ऑप्शन ऐसे दे दे कि भैया 1, 3, 5 और 6, तो आप क्या लगाओगे? तो साथियों आप क्या लगाओगे? आप कहोगे एक का विपरीत 1 नहीं हो सकता, एक का विपरीत 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि एक पड़ोस में है 3, ठीक है? एक का विपरीत 5 भी नहीं हो सकता क्योंकि पड़ोस में है 5। तो एक का विपरीत 6 होगा, मजबूरन 6 लगाना होगा। तो आपको मजबूरन 6 लगाना होगा, अगर ऑप्शन ऐसे है। ठीक है साथियों? अगर एग्जामिनर ऐसे भी ऑप्शन ना दे, अगर एग्जामिनर ऑप्शन ऐसा भी ना दे, 2 प्रकार के ऑप्शन और दूंगा, तो क्या लगाओगे? अगर ऑप्शन ऐसे भी ना दे, अगर ऑप्शन एग्जामिनर ऐसे दे दे, ठीक है? 1, 4, 5, 3, अगर ऐसे ऑप्शन दे दे, तो आप क्या लगाओगे? आप कहोगे एक का विपरीत एक तो हो नहीं सकता साथियों, एक का विपरीत एक नहीं हो सकता, एक का विपरीत 4 भी नहीं हो, एक का विपरीत 5 भी नहीं हो सकता, ठीक है? 5 भी नहीं हो सकता, एक का विपरीत 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि पड़ोसी है। तो बचा क्या? 4। ऑप्शन आपको मजबूरन 4 लगाना पड़ेगा। ठीक है साथियों? लेकिन लास्ट, अगर ऑप्शन ऐसे भी ना दे तो पासे की साइड में बना देता हूं अगले ऑप्शन। ऑप्शन कुछ इस प्रकार दे दे आपको, ए, बी, सी और एक डी। ऑप्शन ऐसे ना दे और ऐसे दे दे कि 2, 4, 6, 5, तब आप क्या करोगे? इस अगर ऑप्शन कुछ इस प्रकार के हैं तो भैया आप क्या करोगे ये बता दो। तो आप कहोगे एक का विपरीत 5 तो होगा नहीं क्योंकि 5 पड़ोस में है, तो आप 5 को तो कैंसिल कर दोगे। अब 2, 4, 6 ये बचे ऑप्शन 2, 4, 6, इनमें से क्या लगाओगे? इन ऑप्शन में से आप क्या लगाओगे? क्या सोचोगे कि कैसे इन ऑप्शन को आप लगा सको? ठीक है ना? कैसे इन ऑप्शन को आप लगा सको? अब इन 3 ऑप्शन, आपने एक ऑप्शन तो कैंसिल कर दिया, 3 ऑप्शन को किसके अकॉर्डिंग लगाना है? क्योंकि आपको 100% तो नहीं पता कि 2 लग हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 100% नहीं पता। अब यहाँ ऑप्शन में 100% लगाना है, तो क्या लगाओगे?
यानी एग्जामिनर यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है आपसे, ठीक है, आपसे क्या कहना चाह रहा है एग्जामिनर इस क्वेश्चन ऐसे ऑप्शन देके। तो भैया मैं आपसे बता दूं, एग्जामिनर यहाँ कहना चाह रहा है भैया इसे मानक पासा मान के आंसर दो। एक का विपरीत मानक पासे में होता है 6, क्योंकि दोनों का योग 7 होता है। मानक पासे में विपरीत सतह का योग कितना होता है? 7। तो एग्जामिनर कहना चाह रहा है कि भैया अगर ऑप्शन ऐसे है तो मैं तुझसे पूछना चाह रहा हूं, तू मानक पासा मान के आंसर दे। तो एक का विपरीत होगा 6। तो सॉरी साथियों, वहां जो है थोड़ा कैंसिल हो गया, तो उस वीडियो को वहां देख लेना। तो वहां बचा उसका आंसर होगा 6। तो मानक पासे में विपरीत सतह का योग कितना होता है? 7, वो 6। एक का विपरीत क्या होगा साथियों? 6। ठीक है, एक का विपरीत होगा, एक का विपरीत क्या होगा? मानक पासा मानोगे तो 6, क्योंकि दोनों का योग जो होता है वो 7 होता है। मानक पासे में दोनों का योग 7 होता है, तो वहां लगाना होगा ऑप्शन नंबर सी, 6। ठीक है साथियों, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो आप सीख गए इस टाइप के क्वेश्चन को करना। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से देता हूं। जैसे साथियों आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर ये आप यहां देखें, बाकी को छोड़ दें। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान दें। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, बाकी क्वेश्चन पे किसी पे भी ध्यान मत दें। आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान दें। अब देखो एक पासा है आपके सामने जिसमें अंक है 1 2 3, 1 2 3 ये अंक लिखे हैं इस पासे में, ठीक है ना। तो उसने पूछा है 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी, 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी। ऑप्शन आपके सामने है। तो आप कहोगे 3 के विपरीत, 3 के विपरीत एक तो हो नहीं सकता क्योंकि पड़ोसी है। यहां कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको दिखाई दे। हाँ, ये 3 के विपरीत साथियों एक नहीं हो सकता क्योंकि पड़ोसी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो 3 के विपरीत एक नहीं हो सकता। अब 3 के विपरीत क्या हो सकता है? 3 के विपरीत साथियों क्या हो सकता है? तो 3 के विपरीत 2 भी नहीं हो सकता। जैसे मैं कहूं 1 से 6 तक अंक लिखे होते हैं, 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 6 है। तो 3 के विपरीत 3 नहीं हो सकता, 3 के विपरीत 1 भी नहीं हो सकता, पड़ोसी है। 3 के विपरीत 2 भी नहीं हो सकता क्योंकि पड़ोसी है। तो बचा क्या? 4 5 6। तो 3 के विपरीत या तो 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा। अब ये तीनों ऑप्शनों में एक तो हो नहीं सकता तो कैंसिल कर दिया। अब तीनों ऑप्शन ऐसे ही है आपके सामने, इनमें 100% मान के लगाना है आपको कि 3 का विपरीत क्या होगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने अभी क्या बताया, तो 3 का विपरीत 100% लगाना है। तो अब मानक पासा मान के लगाओ, 3 का विपरीत क्या होगा? 4, क्योंकि दोनों का योग 7 होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर आप ए लगाओगे। दोनों का योग कितना होना चाहिए? 7। दोनों का योग कितना होना चाहिए? 7। तो ऐसी संख्या ढूंढो कि 3 का विपरीत किस संख्या को लिखे कि योग 7 हो जाए, तो आपको 4 को ही लिखना पड़ेगा। ठीक है साथियों, इस क्वेश्चन को समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ही है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। कहा सतह 5 के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो साथियों सतह 5 के विपरीत पूछा आपसे कौन सी सतह होगी। तो आप क्या कहोगे? 5 है, 1 से लेके 5 के विपरीत पूछा पहले तो आपसे। तो मैं कहूं 1 से लेके 6 तक अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 5 के विपरीत 5 नहीं हो सकता क्योंकि पड़ोसी है। 5 के विपरीत 6 भी नहीं हो सकता क्योंकि पड़ोसी है। 5 के विपरीत 4 भी नहीं हो सकता, पड़ोसी है। 5 के विपरीत 5 तो होगा ही नहीं क्योंकि 5 एक ही जगह रहता। तो बचा क्या? 1 2 3। तो साथियों 5 का विपरीत 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। ठीक है ना। पर यहाँ 5 के विपरीत पूछा है, तो 5 के विपरीत ना तो, देखो ध्यान से, 5 के विपरीत ना तो 4 हो सकता है, कैंसिल कर दिए। 5 के विपरीत ना तो 6 हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है। अब 1 2 3 में से क्या ऑप्शन लगाओ। ठीक है, यहाँ पे 3 भी है, यहाँ पे 1 भी है और यहाँ पे 2 भी है। तीनों ऑप्शन है 1 2 3।
तो आप क्या लगाओगे, एग्जामिनर क्या कहना चाह रहा है आपसे। तो साथियों आपसे एग्जामिनर कहना चाह रहा है कि भैया यहाँ मानक पासा मान के आंसर दे दे, जल्दी से मानक पासा मान के आंसर दे दे कि 5 का विपरीत ऐसा क्या करूं कि योग 7 हो जाए। क्या हो जाए, योग 7 हो जाए। तो 5 का विपरीत 2 मानना होगा, 2 मानना होगा, ऑप्शन नंबर सी मानना होगा मजबूरन, ऑप्शन नंबर सी। एग्जामिनर कह रहा है मानक पासा मान के आंसर दे। समझ गए साथियों। आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। चलो भैया आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा 5 के विपरीत कौन सी सतह होगी, 5 के विपरीत, ठीक है। तो 5 के विपरीत कौन सी सतह होगी साथियों। तो मैं कहूं 5 है, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक ही ले लेते हैं। 5 है साथियों, 5 के विपरीत। तो मैं कहूं 1 से लेके 6 तक अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 5 के विपरीत 5 नहीं हो सकता, 5 के विपरीत 6 भी नहीं होगा क्योंकि पड़ोसी है, ठीक है। 5 के विपरीत 2 भी नहीं हो सकता क्योंकि पड़ोसी है। तो बचा क्या, 1 3 4, 1 3 और 4। तो 5 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी। तो 1 3 4, 1 3 4 ऑप्शन नंबर है डी, ऑप्शन नंबर बी 1 3 4, ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर बी है 1 3 4, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है साथियों। समझ गए हैं, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं अब साथियों, सीधे नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, ठीक है। वन, जब पासे की एक सतह दी गई हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद मैं आपसे कहूं डाइस में, जब पासे की दो सतह दी गई, ठीक है। तो मैंने आप लोग को पहले लिखाया था नंबर 1 पे ओनली वन सरफेस गिवन। अब नंबर 2 की बारी है, नंबर 2 की बारी है साथियों। तो नंबर 2 पे आपको लिखाया है टू सरफेस गिवन, टू सर या टू फिगर गिवन, गिवन। नंबर 2 पे ये लिखाया था, इसके क्वेश्चन करते हैं। पहला टाइप मैंने आपको सिखा दिया। अब इसके, जब पासे की दो स्थितियां दी गई हो, ठीक है ना। तो जब पासे की दो स्थितियां दी गई हो, इसमें भी कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर दो में साथियों कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर एक है इसमें, नंबर एक, वन सरफेस कॉमन, वन सरफेस कॉमन, कॉमन। जब पासे की एक ही सरफेस दी गई हो, एक सरफेस कॉमन हो, एक सतह कॉमन हो। नंबर दूसरे की बात करें, नंबर दूसरे की बात करें, जब पासे की दो सतह कॉमन हो, टू सरफेस कॉमन, टू सरफेस कॉमन, कॉमन। और नंबर तीसरे की बात करें, नंबर 3 की बात करते हैं साथियों, नो फेस कॉमन, नो फेस कॉमन, नो फेस कॉमन। यानी 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं टू फिगर गिवन। जब दो सतह पासे की दी गई हो, अभी एक सतह, एक सरफेस, एक चित्र दिया गया था पासे का, उसी से क्वेश्चन किए थे हमने। अब पासे के दो क्वेश्चन दिए गए, दो चित्र दिए गए होंगे साथियों। कितने चित्र दिए गए होंगे, दो। उनसे हमसे क्वेश्चन पूछेगा, पासे के दो चित्र दिए गए होंगे और उनसे हमसे क्वेश्चन पूछेगा विपरीत के बारे में। तो अब इस पे करते हैं। अब पहला नंबर एक हेडिंग डालोगे आप, नंबर 1 पे हेडिंग डालोगे ये,
वन सरफेस कॉमन, वन सरफेस कॉमन, फेस कॉमन। तो इसका मतलब साथियों क्या है, वन सरफेस कॉमन का मतलब है जब दो पासों की, जब किन्हीं पासों की एक सतह कॉमन हो, एक सतह कॉमन हो, तो उसके बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल के बारे में मैं आपसे बता दूं। ठीक है साथियों, मैं फॉर एग्जांपल के बारे में आपसे बताऊं कि फॉर एग्जांपल में क्वेश्चन करा रहा हूं, आगे क्वेश्चन लिखाऊंगा, ये फॉर एग्जांपल है आपके सामने, यानी कि एक क्वेश्चन, एक चित्र है आपके सामने ये, और एक चित्र यहां बना देता हूं पासे का। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कहेगा नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई, अभी नहीं लिखना आपको क्वेश्चन, क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, लिखाऊंगा, ठीक है, आपको लिखाऊंगा साथ के साथ क्वेश्चन, घबराने की जरूरत नहीं। तो कहा गया एक पासे की नीचे एक पासे की दो सतह दी गई है, तो आपसे पूछ सकता है कि 3 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, या 5 के विपरीत क्या होगा, या 6 के विपरीत क्या होगा, या 1 के विपरीत क्या होगा, या 2 के विपरीत क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो कुछ भी हम आपसे प्रत्येक निकालना आना चाहिए, तो मैं आपको प्रत्येक का विपरीत निकालना सिखाऊंगा। जैसे मैं कहूं 1 2 3 है, ठीक है, और मैं कहूं 5 6 2, ऐसे लिख दिया, 5 6 2, ये मैंने लिख दिया 5 6 2। ठीक है भैया, अब आगे इसे क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू। तो आप यहां देखो वन सरफेस कॉमन लिखा है ना यहाँ हेडिंग, तो वन सरफेस कॉमन का मतलब है कि ये दो पासे हैं, इन दो पासों में एक सतह कॉमन दिखी आपको क्या, दो, एक सतह कॉमन दिखी आपको क्या, दो, और जो सतह कॉमन है साथियों, उस सतह को पकड़ के घड़ी की दिशा में घुमा दो, घड़ी की दिशा में घुमा दो साथियों, घड़ी की दिशा में घुमाओगे, पहले एक आया और फिर क्या आया, तीन आया। फिर से मैं कहूं, हमेशा घड़ी की दिशा में घुमाओ, दो को पकड़ा, घड़ी की दिशा में घुमाया, पहले एक आया और फिर कितना आया, तीन आया, तो मैं कहूंगा पहले एक आया फिर तीन आया, ऐसे लिख दो, फिर सामने को लाइन खींच दो। अब दूसरे पासे की बारी आई, दूसरे पासे की बारी आई, तो आप कहोगे दो को इधर भी पकड़ा और घड़ी की दिशा में घुमाया, पहले छह आया फिर पांच आया, तो आप यहां लिखोगे पहले छह आया दूसरे पासे में फिर पांच आया। फिर कोमल सतह कितनी है, दो है, दो है। तो मैं कहूं आप साथियों ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, ये जो अंक लिखे हैं एक से लेके छह तक अंक लिखे हैं, तो इनमें कौन सा अंक नहीं दिखाई दिया, इन सब में आप कहोगे चार नहीं दिखाई दिया, तो चार यहां रख दो। आपको प्रत्येक का विपरीत निकालना आ गया, ये प्रत्येक का विपरीत आ गया साथियों। अगर क्वेश्चन में आपसे कहे कि एक का विपरीत क्या होगा, आप कहोगे छह होगा। अगर आपसे कहता छह का विपरीत क्या होगा, तो आप कहोगे एक होगा। आपसे कहे तीन का विपरीत क्या होगा, तो आप आंसर दोगे पांच। आपसे कहे पांच का विपरीत क्या होगा, आप आंसर दोगे तीन। ठीक है, आपसे कहे दो का विपरीत क्या होगा, आप आंसर दोगे चार। आपसे कहे चार का विपरीत क्या होगा, आप आंसर दोगे दो। तो आपको इस प्रकार करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, अब सीधे चलते हैं टाइपिंग वाले क्वेश्चन पे। ठीक है साथियों, एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, अब सीधे टाइपिंग वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है भैया, चलो इसे नोट कर लेंगे आगे। अब ये है आपके सामने, ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन संख्या पे मत जाना। ठीक है, जगह जगह से क्वेश्चन निकाल के करा रहा हूं, तो आप क्वेश्चन संख्या में मत जाना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उसी के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। ठीक है, चलो भैया, आप यहां ध्यान से देखें, इन दोनों पासे में, इस पासे में और इस पासे में क्या कॉमन दिखाई दिया आपको। ठीक है, आप कहोगे इन दोनों पासों में कॉमन दिखाई दिया हमें एक, एक कॉमन दिखाई दिया, एक को पकड़ के घड़ी की दिशा में घुमाया, पहले पांच आया फिर छह आया,
तो आप कहोगे पहले 5 आया फिर 6 आया, फिर सामने लाइन खींच दी ऐसी। आप कहोगे इधर भी एक को पकड़ के घड़ी की दिशा में घुमाया, पहले 3 आया फिर 2 आया, पहले 3 आया फिर 2 आया, वो हमने यहाँ लिख दिया। जो एक सतह कॉमन है उसको यहाँ लिखा। अब मैं आपसे कहूँ सामने लाइन तो खींच दी, ये जो सारी शब्द लिखे हैं इन शब्दों में कौन सी डिजिट नहीं, इन सारी डिजिट में कौन सी डिजिट नहीं दिखाई दी? आप कहोगे इन सारी डिजिट में 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, तो 4 लिख दिया। तो साथियों आपको प्रत्येक का विपरीत पता चल गया। अब आप क्वेश्चन में देखो, उसने कहा है प्रश्न में पासे की 2 स्थितियां दी गई है। यदि संख्या 6 निचली, यहां लिखना निचली सतह पे है, ठीक है, निचली सतह पे, इसकी जगह लिखना निचली सतह पे है। संख्या 6 निचले फलक पर है, तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगी? संख्या 6 निचली फलक पर है, तो ऊपरी फलक पर कौन सी, ऊपरी फलक पर कौन सी होगी? ऊपरी का मतलब ही साथियों ये है, आपसे विपरीत पता करना चाह रहा, विपरीत किसका? 6 का। तो 6 का विपरीत आपको क्या दिखाई दिया? आप कहोगे 6 का विपरीत है भैया 2, ऑप्शन नंबर सी। आप आंसर लिखोगे। आपसे कभी कहे ना कि निचली सतह पे ये है, ऊपरी ऊपरी सतह पे क्या होगा, तो विपरीत पूछ रहा। आपसे कहा है ऊपरी सतह पे ये है तो निचली सतह पे क्या होगा, आपसे उस अंक का विपरीत पूछा है, ठीक है। आपसे कभी भी कुछ भी पूछ ले, मैंने आपको प्रत्येक का निकालना बता दिया साथी, प्रत्येक का, घबराने की जरूरत नहीं, आप किसी का भी निकाल सकते हो, ठीक है। चलो आगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, ठीक है साथी, ये आपके सामने क्वेश्चन है। उसने कहा है एक पासे में 2 अलग अलग स्थितियां दी गई है। पासे पर टी पी आर जी आर यू, टी पी के जी आर यू अंकित है। सतह के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी, कौन सी सतह होगी? के विपरीत, के विपरीत पूछा, तो साथियों आप क्या कहोगे? इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दिया? दोनों पासों में, इन दोनों पासों में कॉमन क्या दिखाई दिया? आप कहोगे इन दोनों पासों में कॉमन दिखाई दिया टी, ये टी। तो आप कहोगे टी को पकड़ के घड़ी की दिशा में घुमाओ, भैया पहले यू आया फिर पी आया, पहले यू आया फिर पी आया। अब ऐसे ही सामने को ले चलो, दूसरे पासे में इसको पकड़ के घड़ी की दिशा में घुमाया, पहले आर आया फिर के आया, पहले आर आया फिर के आया। आर आपसे पूछा के विपरीत, आपसे के विपरीत पूछा, तो के विपरीत क्या दिखाई दिया आपको? पी, ऑप्शन नंबर डी, पी दिखाई दिया, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है, ठीक है साथी, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का आंसर है। तो आपको यहां तक कोई कंफ्यूजन हुआ? आपको यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये एसएससी सीजीएल एग्जाम 2022 में आया है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी निकाल के आपको करा रहा हूं साथ के साथ, ठीक है भैया। आपको किसी क्लास में कोई कंफ्यूजन है तो बता देना साथियों, मैं फिर से बता दूं आप लोगों को एक बार फिर से, ठीक है। बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है। मेरा नाम मोहित चौधरी है, तो आप सेव कर सकते हो, ठीक है। और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है, नाम है, फिर से बता दूं साथियों, मैं अपना कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, आप लोगों के भले के लिए कह रहा हूं। नाम है मोहित चौधरी, ठीक है। जो कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, वो है 9568103938। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है साथियों। किसी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट या क्वेश्चन संख्या बता दे और मैं आपको उसको सोल्व कर लूंगा। या अदर से कोई क्वेश्चन आपको, आप लोगों के लिए है जो लोग आप क्लास देख रहे हो, ठीक है। तो आप लोग उस क्लास को, उस क्लास के क्वेश्चन या अदर भी, कोई जरूरी नहीं है क्लास का हो, अदर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, कोई प्रैक्टिस सेट कर रहे हो, वहां से आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेजोगे तो मैं आपके क्वेश्चन को सोल्व करके भेजूंगा, सोल्व।
ठीक है? ये मेरी गारंटी है, मैं आपको सॉल्व करके दूँगा। ठीक है? नंबर सेव कर लें और यहाँ से कई चीज़ों की जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है साथियों? धन्यवाद। और आज के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं यहीं। ठीक है साथियों? धन्यवाद।